स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक पर बात कर रहे हैं। ये जीवन और गीता पॉडकास्ट का एक विश्लेषण है जी। और ये हमें सीधा कुरुक्षेत्र ले जाता है, जहां दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच एक बातचीत हो रही है। हाँ, और वो श्लोक अगर मैं ठीक याद कर रही हूँ तो कुछ ऐसा है, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ान द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो इसका मतलब है दुर्योधन कह रहा है, हे आचार्य, जरा देखिए पांडवों की ये विशाल सेना, इसे सजाया किसने है? आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने। अच्छा, तो पहली नजर में तो ये बस सेना का जिक्र लग सकता है, शायद थोड़ी तारीफ भी। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम इसी बातचीत की परतों को खोलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ सेना की गिनती नहीं है ना, इसमें वो मानवीय भावनाएं, रिश्ते और असुरक्षा वाली बात, वो सब हैं। सही, बिल्कुल सही। तो चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं इसमें। हाँ, तो पहली बात जो विश्लेषण सामने लाता है वो यही कि दुर्योधन का ये कहना, ये सिर्फ एक जानकारी देना नहीं है, इसमें एक तीखापन है, एक छिपा हुआ ताना मतलब वो द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि देखो, जिसे आपने सिखाया पढ़ाया वो आज आपके ही खिलाफ खड़ा है। ये एक तरह का कटाक्ष है। ओ, तो वो अपनी चिंता या शायद डर को सीधे नहीं बोल रहा है, नहीं, बल्कि अपने गुरु पर ही एक तरह से सवाल उठा रहा है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि कैसे डर या असुरक्षा हमें सीधे बात करने से रोकती है और हम ऐसे टेढ़े रास्ते अपना लेते हैं। बिल्कुल। और विश्लेषण कहता है कि ये सिर्फ दुर्योधन की बात नहीं, ये एक बहुत ही आम मानवीय प्रतिक्रिया है। जब हम अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं ना, खासकर उनके सामने जिनसे हमें उम्मीदें होती हैं या जिनके हम इज्जत करते हैं, तो हम अक्सर डिफेंसिव हो जाते हैं। दुर्योधन यहाँ वही कर रहा है, वो अपनी घबराहट छुपाने के लिए ध्यान द्रोणाचार्य की तरफ मोड़ रहा है कि देखिए, आपका शिष्य हमारे खिलाफ है, कहीं इसमें आपकी कोई भूमिका तो नहीं, या आपकी शिक्षा में कोई कमी तो नहीं रह गई। हाँ, एक तरह से वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है और अपनी कमजोरी पर पर्दा डाल रहा है। और ये तो कहीं ना कहीं हमारे अपने जीवन में भी दिखती है ना, जैसे स्रोत में भी कहा गया है। हाँ बिल्कुल, कि जब कोई ऐसा इंसान जिसे हमने शायद सिखाया हो या जिसे हम अपना मानते हो, वो हमसे अलग राह चुन ले या किसी विरोधी के साथ चला जाए, तो एक अजीब सी बेचैनी होती है। हाँ होती है। हम सोचने लगते हैं कि भाई, क्या हमसे कोई गलती हुई, क्या हमने रिश्ते को ठीक से नहीं संभाला। निश्चित रूप से। और यहीं पर विश्लेषण हमें दुर्योधन के रिएक्शन से सीखने को कहता है कि ऐसी स्थिति में दूसरों पर उंगली उठाने या ताने कसने के बजाय शायद हमें रुक कर अपने रिश्तों की बुनियाद को देखना चाहिए। क्या वो रिश्ते वाकई आपसी सम्मान, सच्चाई पर टिके थे या सिर्फ हमारी उम्मीदों पर? सही बात है। दुर्योधन तो साफ तौर पर अपनी उम्मीद टूटने पर प्रतिक्रिया दे रहा है। उसे लगा था कि गुरु का शिष्य है तो हमेशा उसी का पक्ष लेगा। हाँ, जबकि गुरु का काम ज्ञान देना है ना, पक्ष लेना नहीं। विश्लेषण यही कहता है कि सच्चा शिष्य वो है जो ज्ञान का सही इस्तेमाल करे, विवेक से। उसे किसी के खिलाफ हथियार ना बनाए। बिल्कुल। और धृष्टद्युम्न की अपनी कहानी है, वो अपने पिता के अपमान का बदला लेने के संकल्प के साथ था और उसने युद्ध कला सीखी, वो अपनी निष्ठा निभा रहा था। लेकिन दुर्योधन इसे व्यक्तिगत धोखे की तरह देख रहा है। हाँ, क्योंकि वो रिश्ते को अधिकार की नजर से देख रहा है, आपसी समझ से नहीं। और इसीलिए वो अपने गुरु को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। ये ठीक नहीं है। तो अगर हम इस सारी बातचीत का सार निकालें तो क्या मुख्य बातें सामने आती हैं? पहली तो शायद यही कि अपने अहंकार और असुरक्षा पर नजर रखें। हाँ बिल्कुल, खासकर जब लगे कि हालात काबू में नहीं है। और दूसरी ये कि जब असुरक्षा हो तो ताने कसने या इल्जाम लगाने के बजाय कोशिश करें कि या तो सीधे बात करें या कम से कम अपने अंदर जो सवाल उठ रहे हैं उनका सामना करें। दूसरों पर उंगली उठाना हल नहीं है। सही, इससे तो बात और उलझती है। और तीसरी बात शायद रिश्तों को लेकर। हाँ, तीसरी और बहुत जरूरी बात ये समझना कि रिश्ते, चाहे गुरु शिष्य का हो या कोई और, वो दो तरफा होते हैं। सही। वो सम्मान और स्वतंत्रता पर टिके होते हैं, न कि अधिकार जताने या उम्मीदों के बोझ पर। मतलब जिसे हम अपना कहते हैं वो अपनी मर्जी से साथ होता है, हमारे जोर देने से नहीं। एकदम सही कहा। तो ये सिर्फ एक श्लोक का विश्लेषण नहीं रह जाता, फिर ये तो मानवीय व्यवहार और रिश्तों को समझने की कुंजी बन जाता है। हाँ, तो इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि कैसे गीता का एक छोटा सा अंश भी हमें संवाद की बारीकियों, असुरक्षा के असर और रिश्तों की
गहराई पर सोचने को मजबूर कर सकता है। ये सिर्फ हजारों साल पुरानी कहानी नहीं, हमारे आज के जीवन का भी आईना है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, हम कितनी बार शायद जाने अनजाने में ही दुर्योधन की तरह सोचते या बर्ताव करते हैं। कितनी बार हम दूसरों के कामों में, उनकी वफादारी में अपनी ही असुरक्षा, अपने ही डर और अपनी ही अधूरी उम्मीदों को देखने लगते हैं, बजाय इसके कि हम स्थिति को या सामने वाले के नजरिए को निष्पक्ष होकर समझने की कोशिश करें। हाँ, शायद हमें अपने इस भावनात्मक फिल्टर पर ध्यान देने की जरूरत है। सोचने वाली बात है ये।